हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिक डीआरएस में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हार्ट अटैक पे। आज के टॉपिक का ख़ास मकसद है आपको रूबरू कराना कि क्या सिम्टम्स होते हैं और आप जल्द से जल्द अटैक के सिम्टम्स को कैसे जान सकते हैं। पर ये काफ़ी लोग ऐसे वीडियोस देख के डर जाते हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ डरिएगा मत, खाली सुनिए और समझिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली जब लोग ये कहते हैं कि हमें एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, कभी मतलब कि यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा कहते हैं, तो उनको कभी कभार वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो नॉर्मली लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना, लेफ्ट हाथ में वो दर्द का जाना, ये 75% लोगों में कॉमनली यही सिम्टम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ ठुड्डी से लगा के नाभि तक, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, कहीं पे भी आपको रेडिएट कर सकता है। आपका जो छाती का दुखावा है, जो हार्ट अटैक के टाइम है या ब्लड कम पहुंचता है, जिसको अनस्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं हम लोग, उस समय भी आपको ये सिम्टम हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस तरह डायग्नोज करें या किस तरह आपको पता चले और आपको क्या करना चाहिए। लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है, किस तरह के चेस्ट पेन होते हैं कि कटिंग टाइप ऑफ चेस्ट, जैसे कोई छुरा भोंक रहा हो, कोई स्क्वीज कर रहा हो, उस तरह का भी आप एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट हमको कि उस तरह का दर्द हो रहा है। या फिर कोई सीने पे बैठ गया हुआ है, आप कोई भार रख दिया, किसी ने पत्थर रख दिया वजनदार, ऐसा भी फील होता है। तो उस तरह के चेस्ट पेन होना, और अगर वो रेडिएट हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट अपर लिम्ब में हो रहे हैं, वो तो मोस्ट कॉमन है, लेकिन राइट साइड भी अगर हो रहा है दर्द हाथ, तो वो भी हो सकता है। गले तक जा रहा है, यहाँ तक लाइन तक दर्द कर रहा है, तो भी हो सकता है। नाभि तक नीचे दर्द हो रहा है, तो भी वो आपका हार्ट अटैक हो सकता है। उसके साथ में घबराहट और पसीने ज़्यादा होते हैं, तो वो दूसरे दो सिम्टम साथ में एसोसिएटेड हो, तो वो मोस्ट लाइकली आपको हार्ट अटैक होने की शक्यता या कार्डियक प्रॉब्लम होने की शक्यता हो सकती है। कुछ लोग पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं, मोस्टली डायबिटिक्स होते हैं, जिनको साइलेंट एमआई होते हैं, जिनको डायग्नोस नहीं हो पाता है, सिम्टम नहीं आते हैं उनको। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वो ईसीजी करते हैं, तो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक है। तो वो दूसरे जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आपको गले के अंदर, कुछ लोग हमारे ऐसा गला पकड़ के हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं भीषण हो रही, मेरा गला कोई दबा रहा हो, इस तरह से लगता है। आजकल वैसे ही वायरल बहुत चलते हैं, गला दर्द होता है, लेकिन उसको आप अटैक मत मान लीजिएगा। लेकिन वो टिपिकल ऐसा भीषण, मतलब कोई आपका गला प्रेस करके, कंप्रेस करके दबा रहा हो, उस तरह का दर्द होता है, और उसके अंदर भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो चेस्ट पेन ठुड्डी से लगा के नाभि तक, राइट लेफ्ट, आगे पीछे कहीं भी हो रहा, एसोसिएटेड घबराहट, पसीने हो रहे हो, तो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपने कभी गूगल किया हो या कहीं पढ़ा हो, अखबारों में पढ़ते हैं, हार्ट बर्न की बात करते हैं, तो हार्ट बर्न ये शब्द इसी से लिया गया है कि बेसिकली हार्ट बर्न हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो एसिडिटी है, लेकिन उसका दर्द यहाँ एपिगैस्ट्रिक, मतलब बिल्कुल छाती और ये पेट के बीच की जगह जो एपिगैस्ट्रियम है, वहीं पे आपको दर्द होता है, शुरू होता है, जलन होती है। और लोग बोलते हैं एसिडिटी हुई, कभी कभार एसिडिटी की गोलियां घर में पड़ी है वो खा लेते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिकेशन या देसी इलाज होते हैं, घर घरेलू उपचार होते हैं, वो करते रहते हैं। कुछ लोग तो छाती में दर्द होता है तो बाम वाम लगाते रहते हैं, और अपना टाइम खराब हो जाता है उस समय से, बिकॉज प्रीशियस टाइम होता है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस में उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं और अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऑलमोस्ट आपका कार्डियक नॉर्मल की तरह वापस रिटर्न हो सकता है। लेकिन आप जितना डिले करते हैं, उतना आपके हार्ट को नुकसान होता जाता रहता है। तो अब ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जैक्टली, क्योंकि लोग काफी हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देना चाहूंगा, और उसके बाद में मैं आपको वापस से आगे इसके बारे में कौन सा इन्वेस्टिगेशन है और कैसे हार्ट अटैक का पता करा जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके जरिए मैं समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है इससे। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास में ये 3 नलियों की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, जिसमें एक नली पूरी तरह से खुली हुई है, ये पार्शियली ब्लॉक्ड है, मतलब थोड़ा सा इसमें जाने की जगह है, लेकिन थोड़ा अभी भी जा सकता है ब्लड। और तीसरे वाले में बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है, कुछ जाएगा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ पास नहीं होगा। दूसरे वाले में मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे पास होगा। देखिए इसमें फ्रीली ब्लड जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे थोड़ा सा अटक के जा रहा है ब्लड, यहाँ फ्रीली जा रहा है, यहाँ अटक के जा रहा है, और यहाँ बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अगर ये परिस्थिति है जहाँ कंप्लीटली बंद हो गया है, ये पूरा जो गेम होता है वो है डिमांड और सप्लाई का। मतलब जब आप बैठे हुए हैं, आपकी हार्ट रेट 70, 80, 90 के आसपास चल रही है, लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो 110, 120 के आसपास चला जाता है, तो आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए। ये तो बात हो रही है इस वाली कंडीशन में, जब आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपको ज्यादा डिमांड है, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि जगह कैसी है, सांकड़ी है, तो ब्लड कम पहुंचेगा आपको, और आपको चेस्ट पेन होना शुरू होगा, घबराहट, ब्रेथलेसनेस शुरू होगी, आप बैठ जाते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं। पर यही परिस्थिति जब आपकी नली पूरी तरह खुली हुई है, आप कितना भी दौड़ लीजिए, ब्लड पूरा मिलेगा आपको। लेकिन थर्ड कंडीशन,
जहाँ पे कि ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में इवन आप बैठे हुए हैं तब भी आपको जो है वो चेस्ट पेन होना शुरू होगा, क्योंकि अब तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं, कंप्लीटली बंद है। मतलब जो मिनिमम ब्लड रिक्वायरमेंट है हार्ट का वो भी आपको मिल नहीं पा रहा है, और फिर आपको चेस्ट पेन या घबराहट शुरू है। तो जब आपको चेस्ट पेन एट रेस्ट हो रहा है, जब आप सो रहे हैं, अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट, पसीने शुरू हो जाते हैं, तो वो अटैक की निशानी है। लेकिन अगर आप अनस्टेबल एंजाइना या कम ब्लड पहुंचता है, बोलते हैं 90% नली ब्लॉक, ऐसा बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आप एट रेस्ट हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप घर के दो रोजमर्रा के कार्यक्रम करते, जैसे कि आप नहाने जा रहे हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, लेटरिन पेशाब के लिए जा रहे हैं, या दूर सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, कहीं दूर चल के जा रहे हैं, तब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपके हार्ट की रिक्वायरमेंट ब्लड की बढ़ जाती है, वो उतना पहुंच नहीं पाता, क्योंकि नली कैसे हो जाती है, सांकड़ी हो जाती है। तो ये तो हुआ, मैंने थोड़ा समझाया कि हार्ट अटैक क्या हो सकता है, थोड़ी पार्शियल नली ब्लॉक हो तो क्या हो सकता है, और पूरी खुली होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अब आपको चेस्ट पेन हो गया है और अब आपको डॉक्टर के पास जा रहे हो, सबसे पहले 3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। पहला, किसी भी एमआई हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर 3 चीज करता है। सबसे पहले आपसे कंप्लेन पूछता है, तो चेस्ट पेन होता है, वो उस क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया, कहाँ कहाँ रेडिएट होते हैं वो पहले ही मैंने आपको वीडियो में बोल दिया है। दूसरी चीज जो होती है, वो डॉक्टर आपको जाके बोलता है ईसीजी करवा लीजिए। अब आप कार्डियोग्राम करवा लेते हैं, मैक्सिमम टाइम तो कार्डियोग्राम में बहुत अच्छे से चेंजेस अगर हमको दिख जाते हैं तो हम डायरेक्टली डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको हार्ट अटैक है या नहीं है, इस तरह से। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है कि उनको अटैक है, चेस्ट पेन उनका क्लासिकल होता है, लेकिन फिर भी हम ईसीजी करते हैं और ईसीजी नॉर्मल आता है। तो अब ईसीजी किस तरह से हमको देखना चाहिए, कुछ लोग हमको व्हाट्सएप पे ईसीजी भेज देते हैं, इसको आप बोलिए हमको अटैक है कि नहीं है। लेकिन ये मेरी वीडियो से आप ध्यान में रखिएगा कि ईसीजी 85% टू 90% डायग्नोस्टिक है, 10% इमीडिएट ईसीजी आप 1 घंटे में करते हैं। कभी कभार ईसीजी में चेंजेस आने में आपको 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे लग जाते हैं, तब तक आपके ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते, और आपने आधे घंटे में ईसीजी निकाला, नॉर्मल है बोल के हमने आपको घर भेज दिया, लेकिन हो सकता है कि आपका कार्डियक इवेंट चल रहा हो। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस, अगर आपके क्लासिकल सिम्टम्स है, डॉक्टर को लगता है कि ईसीजी नॉर्मल लेकिन सिम्टम क्लासिकल है, तो आपको एक दूसरी एडवाइस कर सकते हैं। जो थर्ड चीज है, पहला चेस्ट पेन हो गया, दूसरा ईसीजी करवा लिया, और तीसरी चीज जो है वो कार्डियक मार्कर बोलते हैं उसको, कार्डियक एंजाइम बोलते हैं। अगर आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो ट्रोपोनिन आई है, सीपीकेएमबी है, ट्रोपोनिन टी है, इस तरह के कार्डियक एंजाइम करवाए जाते हैं। अब उनका भी अलग अलग टाइमिंग होता है, कुछ जैसे सीपीकेएमबी तुरंत ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो 2-3 घंटे के अंदर बढ़ जाएंगे आपके अंदर, जबकि ट्रोपाई वगैरह है वो 6 घंटे लगते हैं उसको बढ़ने के लिए। तो इमीडिएटली हाफ एन आवर में ट्रोपाई करवा लिया जाता है कभी कभार, तो सीपीकेएमबी ट्रोपाई दोनों करवा के डॉक्टर साहब देख लेते हैं आपका कि आपको अटैक है कि नहीं है। और कभी उनको लगता है कि नहीं ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं, इस वक्त ट्रोपाई भी नेगेटिव आ रहा है, इस वक्त ईसीजी भी नॉर्मल है, पर सिम्टम क्लासिकल है, तो आपको इंडोर होने के, दाखिल होने के लिए बोलते हैं। हमारे पास काफी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गलत एडवाइस दे रहे हैं, पर वो गलत एडवाइस नहीं दे रहे होते, वो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि 24 घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रख के थोड़ा ईसीजी के चेंजेस देखते रहे, हो सकता है 6 घंटे बाद ईसीजी में चेंजेस आ जाए, 12 घंटे बाद ईसीजी में। तो ये पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, वो हर पेशेंट को इस तरह देखते रहते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बट किसी भी क्लासिकली पेशेंट को डायग्नोस करना हो तो चेस्ट पेन होना चाहिए, ईसीजी और कार्डियक एंजाइम। अब साइंस ये कहती है कि इनमें से कोई 2 चीज पॉजिटिव हो तो आपको अटैक है। मतलब जैसे अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपका ट्रोपाई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि आप कार्डियक पेशेंट है। लेकिन खाली चेस्ट पेन है, ईसीजी भी नॉर्मल है, ट्रोपाई भी नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्ट लाइकली, क्योंकि उस समय हो सकता है कि कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव है, मोस्ट लाइकली आप नॉर्मल है। लेकिन अगर यही 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे बाद में फिर से ईसीजी किया जाता है, फिर से आपके ट्रोपाई वगैरह करे जाते हैं और सारे नॉर्मल आते हैं, तो फिर मोस्ट लाइकली आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात हो रही है एमआई की, हार्ट अटैक की। अगर ब्लड कम पहुंचता है, आपको अनस्टेबल एंजाइना है, तो उस केस में तो आपके ट्रोपाई नेगेटिव रहेंगे, आपका ईसीजी शायद उसमें चेंजेस हो, और या चाहे नॉर्मल भी हो, जब आपके घर पे हुआ था आप यहाँ आए तब तक ईसीजी के चेंजेस चले गए हैं। स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, तो ये सारी चीजों के अंदर कार्डियोग्राम भी नॉर्मल आता है और आपके ट्रॉप भी नॉर्मल है, अनलेस एंड अनटिल या तो आपको हार्ट अटैक आया है तो आपके कार्डियक एंजाइम जो है वो पॉजिटिव आएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपको असमंजस है कि क्या किया जा सकता है, डॉक्टर को लगता है कि आपको अटैक है, तो वो क्या एडवाइस करते हैं आपको, एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। तो हम उसमें भी अभी 2 नए चीजें आ चुकी है कि एक तो कन्वेंशनल एंजियो, जो आपने देखा हो आईसीयू में एडमिट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं और एक एंजियोग्राफी करते हैं, और एक दूसरा है जिसको बोलते हैं सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन वो उन लोगों की जाती है जिनमें हम सस्पेक्ट करें कि इनको नहीं है, लेकिन फिर भी रूल आउट करना है हमको, तो हम सीटी कॉरोनरी एंजियो कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल एंजियो फाइनल रहता है डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि कन्वेंशनल एंजियो करके ही हम
कुछ एंजियोप्लास्टी वगैरह करनी है या फिर मल्टीपल वेसल डिसीज हो तो उसको बाईपास के लिए एडवाइस किया जा सकता है। ऐसा है। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको कॉरोनरी एंजियो करना है या उससे पहले के जो 2 टेस्ट होते हैं उसमें इकोकार्डियोग्राफी होता है और टीएमटी होता है। अब टीएमटी कुछ और नहीं है, टीएमटी पट्टे पे दौड़ा के ही ईसीजी किया जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जब आप भागना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है और आपकी हार्ट की डिमांड बढ़ती है, तो वो आपकी, क्योंकि अगर जगह सांकड़ी है तो उतना ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन ये टीएमटी उन्हीं पेशेंट में किया जाता है जिनके ईसीजी नॉर्मल होते हैं, जिनके कार्डियक के अंदर नॉर्मल होते हैं, जिनके ईसीजी में कोई गड़बड़ होती है, उनको टीएमटी के लिए आप नहीं बोल सकते, नहीं तो उसको दौड़ते दौड़ते ही और कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टीएमटी करा के आप पता कर सकते हो कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं, इको से पता कर सकते हैं कि, लेकिन ये सारी चीजें नॉर्मल हो, कंफ्यूजन हो डायग्नोसिस में, या फिर इनमें से कुछ चीजें पॉजिटिव हो और आपको अटैक नहीं है लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जैसा लग रहा है, तो आप एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस आपके डॉक्टर साहब कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो का हेतु यही था कि अगर आप अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, किसी की ये कंप्लेन है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है या घबराहट हो रही है, पसीने हो रहे हैं या चलने में श्वास चल रहा है, तो आप प्लीज डॉक्टर की एडवाइस लीजिएगा। वो घरेलू इलाज करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज फर्स्ट 1 आवर जो है वो डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए गोल्डन आवर होता है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और हम चाहेंगे कि बेसिक जो एडवाइजेस है मेडिकल साइंस में लोगों को देने की, उसको हम कंटिन्यूएशन में हिंदी में आपको समझाते रहें। थैंक्स अ लॉट। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।